ओके, तो मॉडल एनालिसिस में ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एक दो हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बेस्ड ऑन मॉडल एनालिसिस हैं। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन है अ टॉर्पीडो। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, CSP2 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अ टॉर्पीडो शेप्ड ऑब्जेक्ट 900 mm diameter is to move in air at 60 meter per second. ठीक है, and its drag is to be estimated from test in water on a half scale model. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाफ स्केल मॉडल। डिटरमाइन द नेसेसरी स्पीड ऑफ द मॉडल। ठीक है, स्पीड ऑफ द मॉडल निकालना है, एंड द ड्रैग ऑफ द फुल स्केल ऑब्जेक्ट if that of the model is 1140 Newton. ठीक है, 1140. So given properties are the air viscosity is given. Okay, air viscosity is 1.86 into 10 power minus 5 Newton second per meter square. ये हमको दिया हुआ है। water viscosity 1.01 into 10 power minus 3 Newton second per meter square, and air density 1.2 kg per meter cube. water density 1000 kg per meter cube. ठीक है, इतना चीज हमको दिया हुआ है। ओके, सो कभी भी देखो इस टाइप का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वही क्या होता है, वो प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हमको ये नहीं बोलेगा कि दिस इज मॉडल और दिस इज प्रोटोटाइप। ठीक है, यू हैव टू जज एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज सेड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसके हिसाब से हमको तय करना है, सेलेक्ट करना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इज गिवन इज प्रोटोटाइप और मॉडल, है ना, किसकी बात कर रहे हो। जनरली ऑब्जेक्ट जो दिया जाता है वो प्रोटोटाइप ही दिया जाता है, बट यू शुड नो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन कंडीशन इज दैट टॉर्पीडो शेप्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, टॉर्पीडो शेप्ड ऑब्जेक्ट जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, दिस इज नथिंग बट द प्रोटोटाइप। ठीक है, वहीं से हमको आइडेंटिफाई जब कर पाएंगे तब उसके जितने सिंबल्स हैं उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉर्पेडो शेप्ड ऑब्जेक्ट या प्रोटोटाइप का हमको क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है जो 60 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको वीपी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, अब पी जो एक नोटेशन रहेगा, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटोटाइप। ऑल द क्वांटिटीज हैविंग द नोटेशन पी फॉर प्रोटोटाइप, म्यू पी। ठीक है, तो म्यू पी मतलब क्या हुआ, म्यू ऑफ एयर। ठीक है, म्यू ऑफ एयर जो रहेगा वो प्रोटोटाइप के लिए रहेगा। ठीक है, 1.86 10 पावर माइनस 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एयर वेलोसिटी, एयर विस्कोसिटी जो यहाँ पर यूज हुआ है ये वाला। ठीक है, देन डेंसिटी ऑफ एयर अगेन। ठीक है, तो ये दिया 1.2 kg पर मीटर क्यूब। अब मॉडल जो है, ठीक है, अब इसकी जो टेस्टिंग हमने किया, तो फ्रॉम टेस्टिंग हाफ स्केल मॉडल इज टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, हाफ, यहाँ पर जो मॉडल का जो साइज है, मॉडल हाफ साइज टेस्टेड इन वाटर। ठीक है, क्योंकि ये वाटर में टेस्ट किया गया है इसलिए जो वाटर की क्वांटिटी है या जो वाटर का नोटेशन है वो मॉडल के साथ में रहेगा और एयर का नोटेशन प्रोटोटाइप के साथ में रहेगा। ये हमको ध्यान रखना है। अगर तुमने प्रोटोटाइप के साथ में यहाँ पर अगर वाटर का कंडीशन जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है इट इज टू बी एस्टिमेटेड फ्रॉम टेस्ट इन वाटर ऑन हाफ स्केल मॉडल। ठीक है, वाटर में टेस्ट किया गया है किसका, हाफ स्केल मॉडल का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एयर में टेस्ट किया, एयर में जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो प्रोटोटाइप ही होगा। तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो एयर वाले जितने टर्म्स हैं इट इज यूज्ड फॉर प्रोटोटाइप, एंड वाटर वाले जितने टर्म्स हैं इट इज यूज्ड फॉर मॉडल। ठीक है, इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है मॉडल हाफ साइज टेस्टेड इन वाटर, तो यहाँ से इसकी विस्कोसिटी
ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ मॉडल ये दिया हुआ है हमको, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर और मॉडल ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से इसको देख लेते हैं हम। यहां पर जो स्केल रेशियो इज गिवन कि LP अपॉन LM, ठीक है, तो प्रोटोटाइप जो उसका है और मॉडल दोनों का जो डायमेंशन में जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना है, हाफ। तो मॉडल हाफ है किसका, प्रोटोटाइप का। ठीक है, इस तरीके से। तो LP अपॉन LM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1/2। ठीक है, तो LM की वैल्यू 1/2 है, LP की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, LP अपॉन LM इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रोटोटाइप है, देखो यहीं से समझ में आ जाता है, इतना हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मॉडल जो है हाफ साइज है प्रोटोटाइप का, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोटोटाइप होगा वो डबल ऑफ मॉडल होगा। ठीक है, डबल ऑफ मॉडल। तो LP जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ मॉडल। ठीक है, तो यहां से अगर आप लेंथ ऑफ मॉडल निकालेंगे तो हाफ ऑफ प्रोटोटाइप आएगा। ठीक है, ये रिलेशन कहीं और से नहीं, ये कंडीशन जो गिवन है वहां से आया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट, अगर हमको विस्कोसिटी के टर्म्स दिए हुए हैं तो वहां पर हम रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, जो डायमेंशनलेस नंबर है टाइप का। तो स्पीड ऑफ द मॉडल यू हैव टू कैलकुलेट, सो VM। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, ये कंडीशन लगाएंगे। ओके, तो रो VL बाई म्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का। तो रो M VM LM अपॉन म्यू M। ठीक है, ये मॉडल के लिए हो गया। यहाँ पर सिमिलरली इसके लिए प्रोटोटाइप के लिए लिखेंगे। ओके, तो यहां से हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ मॉडल। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम वेलोसिटी ऑफ मॉडल निकाल लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये हमको निकालना है। ओके, तो यहां से VM कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 7.819 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक हमको आंसर यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। ओके, देन ड्रैग ऑफ द फुल स्केल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ड्रैग ऑफ द फुल स्केल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर फुल स्केल ऑब्जेक्ट के लिए हमको ड्रैग निकालना है, तो क्या होगा वो। ठीक है, तो क्या होगा वो देखते हैं। तो ड्रैग मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ड्रैग मतलब एक टाइप का फोर्स हुआ। ठीक है, ड्रैग ऑफ द फुल स्केल ऑब्जेक्ट। तो यहां से इसका जो रिलेशन इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, CD ड्रैग के लिए यूज होता है, CD ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू CD ऑफ मॉडल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AP बाई AM। AP बाई AM, तो एरिया ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन एरिया ऑफ मॉडल। ठीक है, मतलब लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ का स्क्वायर मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप के लिए। ठीक है, तो यहां से जो ड्रैग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CD इंटू हाफ ऑफ रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, CD इंटू हाफ ऑफ रो ए स्क्वायर। तो ये होता है ड्रैग का जो फॉर्मूला है, इस टाइप को हमको यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा CD इंटू हाफ रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर प्रोटोटाइप एंड फॉर मॉडल। ठीक है, तो जैसे ही इनकी वैल्यूज को रखते हैं, इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको क्या मिलता है, ड्रैग फॉर प्रोटोटाइप। ओके, ड्रैग फॉर प्रोटोटाइप, तो FDP। ठीक है, ये हमको मिलेगा कितना, 322.2 न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में किसी भी टाइप का चीज दे सकता है, तो हमको दो चीजें निकालनी थी, स्पीड ऑफ द मॉडल एंड द ड्रैग ऑफ द फुल स्केल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो इन अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल ऑफ स्पिलवे द डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ इज 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इफ द स्केल ऑफ द मॉडल इज 1/36। ठीक है,
मॉडल का स्केल क्या है 1/36। फाइंड द डिस्चार्ज पर मीटर रन ऑफ द प्रोटोटाइप। ठीक है, तो प्रोटोटाइप के लिए हमको डिस्चार्ज निकालना है, तो QP कैलकुलेट करना है, सिंपल है। ठीक है, तो डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप ये हमको बोला है, मतलब QP हमको कैलकुलेट करना है यहाँ से। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है सॉल्यूशन में। तो डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ मॉडल, ठीक है, डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ मॉडल ये हमको दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, स्केल रेशियो, तो यहां पर अगर देखोगे तो स्केल ऑफ द मॉडल इज 1/36। ठीक है, तो स्केल रेशियो क्या हो जाएगा, स्केल रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, स्केल रेशियो जो लीनियर में हम लेंगे वो 36 लेंगे, क्योंकि ये 1/36 मॉडल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो LP अपॉन क्या होता है LM। ठीक है, यहां से क्या दिया है 1, यहां से दिया है 1/36। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 36। तो दिस 36 इज नथिंग बट द LR। ठीक है, यही क्या रहेगा LR कहलाएगा। तो यहां से हमको जो स्केल रेशियो या लीनियर स्केल रेशियो बोल सकते हैं वो दिया हुआ है 36। ठीक है, तो अब यहां पर किस टाइप की चीज हम यूज करेंगे, तो डिस्चार्ज के केस में हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉड्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज के केस में, है ना। तो यहाँ पर किसी तरीके का यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर तो यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की विस्कोसिटी के बारे में हमको कुछ दिया नहीं हुआ है ना। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड लॉ QP/QM, ठीक है, तो डिस्चार्ज फॉर प्रोटोटाइप अपॉन डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर मॉडल, ठीक है, इक्वल टू होता है LR पावर 2.5। ठीक है, ये रिलेशन हमको ध्यान में रखना है और फ्रॉड लॉ। ठीक है, फ्रॉड्स मॉडल के लिए इसको याद रखना है। तो डिस्चार्ज रेशियो जब पर मीटर लेंथ निकालते हैं हम, ठीक है, डिस्चार्ज रेशियो पर मीटर लेंथ मतलब Q/L का रेशियो निकालना है एक्चुअल में। तो स्मॉल QP अपॉन स्मॉल QM, ठीक है, ये डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ की बात कर रहे हैं। तो QP अपॉन LP, ठीक है, डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ। तो हमारे पास कैसा रेशियो आएगा QP/QM इंटू LM/LP। ठीक है, तो QP/QM ये क्या होता है LR पावर 2.5। ठीक है, वो इस रिलेशन से आ गया, और ये LP/LM होता है, LP/LM होता है R। ठीक है, तो यहाँ पर LM/LP है तो 1/R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो बचता क्या है LR पावर 1.5। ठीक है, LR क्या है 36, इसकी पावर 1.5 ले लेंगे तो आएगा 216। ठीक है, 216। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप, जो कि कितना आएगा हमारे पास में सॉल्व करने के बाद में 43.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन रहता है, बहुत ज्यादा उसमें अगर हमको डेटा गिवन नहीं है तो ये समझ में आना चाहिए कि वहां पर कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज होगा। ठीक है, जितने कम अवेलेबल डेटा है उतने थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है वो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट खत्म होता है। इसके कुछ हाइलाइट्स हम देख लेते हैं, हाइलाइट्स पॉइंट्स। ठीक है, जो हमको एक रिवीजन टाइप का इस यूनिट को देख पाएंगे हम। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस से हमने इसकी शुरुआत की थी, यूनिट नंबर 5 की। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस जैसे क्या होता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच मेक्स द यूज ऑफ द स्टडी ऑफ द डायमेंशंस फॉर सॉल्विंग सेवरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कई बार डायमेंशनल एनालिसिस को डिफाइन करने पूछ देता है 2 नंबर में। सेकंड है डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है, तो इट इज every term in an equation when reduced to fundamental dimension must contain identical power of each dimension। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है डायमेंशनली वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के रिलेशन से। ठीक है, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पावर्स का यूज होता है
ठीक है, उसमें जो डायमेंशंस का यूज होता है दैट शुड बी इक्वल इन केस ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ओके, थर्ड पॉइंट है डायमेंशनल एनालिसिस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय टू मेथड्स। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के हमारे पास दो मेथड, वैसे तो 5 मेथड हमने देखे थे, लेकिन 2 मेथड हम इसमें स्पेशली देखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक होता है रिलेज मेथड और दूसरा होता है बकिंघम स्पाई थ्योरम या बकिंघम स्पाई मेथड। ठीक है, तो रिलेज मेथड में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिलेज मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इट इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज स्मॉल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 2 या 3 के आसपास हैं तब हम इसको यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। इन दिस मेथड the equations are expressed in exponential form। exponential form में इसको यूज किया जाता है। the dimensionless parameters are obtained by first equating the exponents। ठीक है, so that equation is dimensionally homogeneous। पहले उसको dimensionally homogeneous बनाया जाता है and then by grouping together the variables like with powers टू फॉर्म डायमेंशनल लेस पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसको हमने काफी डिटेल में इसको देखा हुआ है। नेक्स्ट है बकिंघम स्पाई थ्योरम। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट इफ देयर इज n वेरिएबल, अगर कहीं पर n वेरिएबल्स है तो उस वेरिएबल में क्या क्या आ सकता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोथ। ठीक है, उसको n वेरिएबल्स बोलेंगे इन अ डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, एंड इफ दीज वेरिएबल्स कंटेन्स m फंडामेंटल डायमेंशंस, अगर उन वेरिएबल्स में फंडामेंटल जो डायमेंशंस है जैसे कि m l t, ठीक है, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, जनरली 3 का ही यूज होता है इसमें। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर अरेंज्ड, तो जो वेरिएबल अरेंज करेंगे हम लोग n माइनस m डायमेंशन लेस टर्म्स ये हम निकालेंगे इसमें। तो दिस डायमेंशन लेस टर्म्स आर कॉल्ड पाई टर्म्स। ठीक है, n माइनस m का यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन लेस टर्म्स निकालेंगे और उन दोनों का ही डिफरेंस क्या कहलाएगा, पाई टर्म्स के बराबर होगा। उतने पाई टर्म्स को हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज बकिंघम स्पाई थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडल एनालिसिस, जो इसका हाफ पोर्शन था। तो मॉडल एनालिसिस इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्लो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स फ्लो प्रॉब्लम को यूज सॉल्व करने के लिए हम मॉडल एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म आता है मॉडल, व्हाट इज मॉडल हियर, तो मॉडल इज अ स्मॉल स्केल रिप्लिका ऑफ द एक्चुअल मशीन और स्ट्रक्चर, जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोटोटाइप का एक स्मॉल स्केल रिप्लिका, ठीक है, क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। तो फॉर द मॉडल टू यील्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोटाइप। ठीक है, तो प्रोटोटाइप के इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सबको समझने के लिए, ठीक है, यूजफुल तरीके से इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हम मॉडल एनालिसिस का यूज करते हैं। सो द मॉडल मस्ट हैव ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक सिमिलरिटीज। ठीक है, तो 3 टाइप के इसमें सिमिलरिटीज होने चाहिए विद द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के साथ इसकी ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक सिमिलरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी देखें तो द रेशियो ऑफ ऑल लीनियर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल एंड प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल। ठीक है, तो जितने टाइप के वहां पर लीनियर डायमेंशंस होते हैं, जैसे लेंथ हो गया, एरिया है या उसके वॉल्यूम, ठीक है, डायमीटर, रेडियस, इस टाइप के जो लीनियर डायमेंशंस हैं वहां पर वो उसके इक्वल होने चाहिए, है ना, मॉडल एंड प्रोटोटाइप में। काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है सिमिलरिटी ऑफ मोशन। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ मोशन बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। तो मोशन की सिमिलरिटी में क्या क्या आ जाता है, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो काइनेमेटिक सिमिलरिटीज में आ जाती हैं, डिस्चार्ज। ठीक है, और डायनेमिक सिमिलरिटी की अगर बात करें तो इट इज सिमिलरिटी ऑफ द फोर्सेस बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। तो फोर्स हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंट। ठीक है, इस टाइप की चीजें आती हैं डायनेमिक सिमिलरिटीज में। ठीक है, तो अब इनको स्टडी करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के नंबर्स का यूज करते हैं, जो डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं। तो एक होता है रेनॉल्ड्स नंबर,
सो रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, ठीक है। So mathematically, if you see, Reynolds number is denoted by Re, that is equal to rho VL by mu, ठीक है। यहाँ पर म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। अगर इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी में बदलें तो ये होता है Vd बाई न्यू, ठीक है। जहाँ पर V है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, D है डायमीटर ऑफ द पाइप एंड न्यू जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को शो करता है, ठीक है। ये वाला जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे मिलता है, तो न्यू इक्वल टू होता है म्यू पर यूनिट डेंसिटी, ओके। पर यूनिट डेंसिटी में हम जब विस्कोसिटी निकालते हैं तब हमको मिलता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सेकंड जो नंबर होता है इसमें फ्रॉड्स नंबर, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया एंड द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का एक रेशियो होता है विद स्क्वायर रूट कंडीशंस, ठीक है। तो इसको हम लोग एफई से डिनोट करते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद इसमें जो एक रिलेशन इसका आता है दैट इज एफ इक्वल टू वी बाई रूट एल जी, ठीक है। यहाँ पर v सेम वेलोसिटी है, l उसका लेंथ है और g ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, ओके। नेक्स्ट है यूलर नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स स्क्वायर रूट में अगर देखते हैं तो यूलर्स नंबर कहलाता है। ये इक्वल होता है v अपॉन रूट p बाई रो के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है वेबर नंबर, तो इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय WE, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ v अपॉन सिग्मा बाय रो एल, ठीक है। जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट लास्ट है मैक नंबर, so it is the ratio of the square root of the inertia force to the elastic force, ठीक है, Fi by Fe, ठीक है, डिनोटेड बाय m से इसको डिनोट करते हैं मैक नंबर को। इट इज जनरली यूज फॉर साउंड, ठीक है, हाई जो स्पीड की जो साउंड होती है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। तो साउंड यूज इन फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय v बाई c, ठीक है। यहाँ पर v है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और c है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूइड, ओके। इस तरीके से हम लोग टोटल ये डायमेंशनलेस नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट्स हैं, द लॉज ऑन विच द मॉडल्स आर डिजाइंड फॉर डायनेमिक सिमिलरिटीज आर कॉल्ड मॉडल और सिमिलरिटी लॉज, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडल लॉज, ठीक है, लॉज ऑफ मॉडल। तो डिफरेंट टाइप के डायनेमिक सिमिलरिटीज को हम लोग चेक करने के लिए, स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप के मॉडल लॉज को पढ़ते हैं, जो ये डायमेंशनलेस नंबर्स पर ही बेस्ड है, ठीक है। जैसे रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ होता है, फ्रॉड्स मॉडल लॉ, यूलर्स मॉडल लॉ, वेबर्स मॉडल लॉ एंड मैक मॉडल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्रैग एक्सपीरियंस बाय शिप मॉडल इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड्स मेथड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी जो ड्रैग फोर्स होता है किसी भी शिप के लिए, पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है, जो शिप मॉडल होता है पानी में जैसे जो शिप चलता है या जो हम मॉडल यूज करते हैं पार्शियली जो सबमर्ज्ड होता है, तो इट इज एनालिसिस्ड बाय फ्रॉड्स मेथड, ठीक है। फ्रॉड्स मेथड या फ्रॉड्स मॉडल या फ्रॉड्स नंबर का यहाँ पर यूज होता है। तो कहीं पर भी शिप वाला क्वेश्चन आया तो हमको फ्रॉड्स नंबर का यूज करना है, ये ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है द हाइड्रोलिक मॉडल्स, सो द हाइड्रोलिक मॉडल्स आर क्लासिफाइड इन डिस्टॉर्टेड मॉडल, अनडिस्टॉर्टेड मॉडल है डिस्टॉर्टेड मॉडल, ये हमने कल क्लास में देखा था, ठीक है। तो अनडिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है, जहां पर स्केल रेशियो मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स। और डिस्टॉर्टेड मॉडल्स में वहां पर स्केल रेशियो में चेंजेस होते हैं, प्रॉपर स्केल रेशियो नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल्स, ठीक है। तो उसमें भी डायमेंशंस में उसके चेंजेस होते हैं, ठीक है।
और आपका काइनेमेटिक या डायनेमिक सिमिलैरिटीज उसमें चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से हमको मिलते हैं हाइड्रोलिक मॉडल्स के कंडीशंस। ओके, सो अगर हम लोग बात करें डायनेमिक ग्रुप्स या नंबर्स की, ठीक है, जैसे हम लोग अभी देखे थे, तो डायमेंशनलेस जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको हम इस कंडीशन या टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम देखते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर देखें, रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो सिंबल है वो आर ई से डिनोट करते हैं। इसमें जो ग्रुप में वेरिएबल्स हैं रो वी एल बाई म्यू, ठीक है, इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला होता है। सिग्निफिकेंस इसका अगर देखें तो इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स, ठीक है, ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। अगर इसके फील्ड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, सो लेमिनार विस्कस फ्लो इज कन्फाइंड पैसेज वेयर विस्कस इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो लेमिनार विस्कस फ्लो में हम जनरली रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, विस्कस फ्लो में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर विस्कोसिटी इज द विस्कस फोर्स इज द इंपॉर्टेंट फोर्स। ठीक है, या जो कहें कि मेन जो फोर्स यूज होता है इनर्शिया फोर्स के बाद में, इनर्शिया फोर्स तो सभी में यूज होगा, लेकिन जो सिग्निफिकेंट रोल होता है वो विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी का ही होता है। ठीक है, इसलिए लेमिनार विस्कस फ्लो में इसका बहुत हम लोग फील्ड ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा जो डायमेंशनलेस नंबर यूज होता है दैट इज फ्रॉड्स नंबर। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय एफ आर एंड विच इज द ग्रुप वेरिएबल्स, और अगर रिलेशन इसका देखें तो v अपॉन रूट एल जी से इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये होता है रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, और इसका यूज एप्लीकेशन देखते हैं फ्री सरफेस फ्लो वेयर द ग्रेविटी इफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहीं पर भी सरफेस में कोई चीज फ्लो होगा, है ना, तो ग्रेविटी के कारण उसका जो एक वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जहां पर भी ग्रेविटी इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वहां पर हम फ्रॉड्स नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो अगर हम लोग देखते हैं शिप वाले कंडीशन में अगर देखें फ्री फ्लो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी कंडीशंस, ओके, तब यहाँ पर उसको यूज कर पाते हैं। तीसरा होता है यूलर्स नंबर विच इज डिनोटेड बाय ई यू, एंड इफ यू सी द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स तो वी बाई रूट ऑफ पी बाई रो। ठीक है, वी अपॉन रूट ऑफ पी बाई रो। तो इसका सिग्निफिकेंस देखें तो इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स का एक रेशियो होता है स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो जहां पर प्रेशर फोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जिस टाइप के फ्लो में अगर प्रेशर फोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, ठीक है, तब हम वहां पर देखते हैं यूलर्स नंबर को। ठीक है, तब वहां पर यूलर्स नंबर यूज होता है। जैसे कंड्यूट पाइप होता है वेयर द प्रेशर वेरिएशंस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब जो एक टाइप के जो हम लोग घर में यूज करते हैं पाइप्स जहां पर प्रेशर का रोल बढ़ जाता है। ठीक है, जिस भी टाइप के फ्लो में प्रेशर वेरिएशन हो गया बहुत ज्यादा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा प्रेशर कम हो रहा है उस कंडीशन में, जैसे वाटर हैमर का एक सिचुएशन हो सकता है, उस कंडीशन में हम यूलर्स नंबर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है वेबर्स नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू ई, एंड इसको हम लोग मैथमेटिकली दिखाते हैं v अपॉन रूट ऑफ सिग्मा बाई रो एल। इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाई सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जहां पर आएगा तो स्मॉल सरफेस वेव्स, कैपिलरी एंड शीट फ्लो वेयर सरफेस टेंशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसी भी टाइप के कैपिलरी राइज का कंडीशन होता है, कैपिलरी डाउन का कंडीशन होता है, वहां पर इसका यूज करते हैं। ओके, लास्ट है मैक नंबर। ठीक है, मैक्स नंबर देखते हैं तो डिनोटेड बाय m एंड मैथमेटिकली रिटर्न एज द स्क्वायर रूट ऑफ v अपॉन k बाई रो। तो इसको हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाई इलास्टिक फोर्स। तो इलास्टिक फोर्स का जहां पर यूज होगा तो हाई स्पीड फ्लो वेयर द कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हाई स्पीड फ्लो जैसे साउंड वेव्स, और इसके लिए भी हम लोग मैक नंबर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशंस जब आती है तब हम इन नंबर्स का यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे इसका यूज होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, ये हमको जानना बहुत जरूरी है, तब हम इसका प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। ओके, तो आई होप
सभी को समझ में आया होगा। इसके हाइलाइट्स भी हमने देखे हैं पूरा, ठीक है। तो किस तरीके से इसको हमको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमने पूरी तरीके से देखा है इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।